हाय गाइस, वेलकम टू विनायक बिलीवर्स क्लासेस। अगेन आपके लिए एक फिर से सीरीज़ नंबर 6 लेकर आई हूँ मैं। और इसी तरह के क्वेश्चंस आपके नेट में देखने को मिलते हैं कूट भाषा के। सो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे आज के फर्स्ट क्वेश्चंस के साथ। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज अनौपचारिक शिक्षा होती है। अनौपचारिक शिक्षा क्या होती है? एक तो औपचारिक शिक्षा होती है, अनौपचारिक शिक्षा होती है। औपचारिक शिक्षा वो जो हम स्कूल में कॉलेजेस में लेते हैं, और अनौपचारिक शिक्षा वो जो कहीं पर भी किसी को किसी भी तरीके से दी जा सकती है। इसमें हमें चूज़ करना है कि कौन कौन से जो हैं वो अनौपचारिक शिक्षा में आते हैं। फर्स्ट है संगठित होती है, व्यवस्थित होती है, अत्यधिक संस्थानिक होती है, शैक्षिक गतिविधि है। इसमें कौन कौन से सही कूट है? 1 2 4, बी में आ रहा है 1 and 2, 3 में आ रहा है 1 2 3, और डी में आ रहा है 2nd, 3rd and 4th सही है। इसमें से हमें चूज करना है। संगठित होती है, व्यवस्थित होती है और शैक्षिक गतिविधि है। ये तीन चीजें अनौपचारिक शिक्षा में देखने को मिलती हैं। अनौपचारिक शिक्षा जो होती है वो अत्यधिक संस्थानिक नहीं होती है। अत्यधिक संस्थानिक वो शिक्षा होती है जैसे कॉलेज हो गया, स्कूल हो गया, जहाँ पर एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में रहकर जो शिक्षा दी जाती है कि 6 घंटे का स्कूल है, 6 घंटे आपको वहाँ रुकना है। वो होती है औपचारिक। और अनौपचारिक शिक्षा जो होती है उसमें संस्थानिक शिक्षा नहीं आता। फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ ऑप्शन किसमें सही आ रहा है? वो हमें सही मिल रहा है कूट नंबर 1 में। राइट आंसर इज 1। चलिए नाउ सेकंड क्वेश्चन है हमारा। सेकंड क्वेश्चन पर चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन, गैर मौखिक संप्रेषण के 3 विशिष्ट क्षेत्र कौन से हैं? गैर मौखिक संप्रेषण कौन सा होता है? नॉन वर्बल कम्युनिकेशन की बात हो रही है यहाँ पर। सौंदर्य, हाव भाव, अभिव्यक्ति, सहभाषा। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में भी 2 आते हैं, एक होता है शाब्दिक और अशाब्दिक। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में 2 शाब्दिक, अशाब्दिक। और शाब्दिक के अंदर वो आ जाता है जिसमें हम शब्दों का प्रयोग करते हैं अपनी बात को बताने के लिए, और अशाब्दिक जिसमें हम शब्दों का यूज नहीं करते हैं, जैसे हाव भाव हो गया, संकेत हो गया, है ना। इसके अंदर हमें चूज करना है। कूट देखिए क्या है। ए है 1 2 3 सही है, बी 3 सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ सही है, सी में फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ सही है, डी में फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ सही है। हमें कौन से ऑप्शंस में दिख रहा है? हाव भाव, अभिव्यक्ति और सहभाषा, ये 3 गैर मौखिक संप्रेषण के क्षेत्र में आते हैं। लेकिन जो सौंदर्य है, इस सौंदर्य से गैर मौखिक संप्रेषण का कोई मतलब नहीं है। हमारा राइट आंसर आता है सेकंड, थर्ड और फोर्थ। हमें देखना है किस कूट में मिल रहा है। हमें सेकंड, थर्ड और फोर्थ हमें मिल रहा है कूट नंबर बी में। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है, निम्नलिखित में से कौन से समय व्यवस्था के साधन है? समय व्यवस्था अगर करनी है, टाइम मैनेजमेंट करना है, तो कौन कौन से सोर्सेज आते हैं उसके अंदर? कार्यवक्र, विश्राम अवधि, मुद्रा या फिर अधिकतम भार। हमें इसमें चूज करना है। समय व्यवस्था आप लोगों ने पढ़ा होगा तो आपको पता होगा, इसमें समय मानक आ जाता है, समय मूल्य आ जाता है, समय क्रम आ जाता है, और भी इसके अंदर आते हैं जैसे कार्यवक्र है, विश्राम अवधि है, अधिकतम भार है। मुद्रा का इसमें कोई मतलब नहीं है। मुद्रा पोस्चर की बात हो रही है, तो पोस्चर का कोई मतलब नहीं है समय व्यवस्थापन में। कार्यवक्र आ जाता है। कार्यवक्र ये होता है कि एक निश्चित समय में कार्य करने की क्षमता व्यक्ति की कार्यवक्र के द्वारा नापी जाती है। विश्राम अवधि, अगर तनाव को कम करना है तो विश्राम अवधि भी इसमें आ जाता है। और अधिकतम भार ये है पीक लोड, एक समय में एक से ज्यादा कार्यों को करना, एक निश्चित समय में एक से ज्यादा कार्यों को करना, जिसको समय शिखर भी बोला जाता है। इसके अंदर आ जाता है 1 2 and 4। 1 2 4 हमें कौन से कूट में मिल रहा है? 1 2 4 हमें मिल रहा है हमारे बी में। चलिए इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आउटडोर प्रचार मीडिया में समाविष्ट है।
सो आउटडोर प्रचार मीडिया क्या होता है, हमें इसमें क्या मिलता है आउटडोर प्रचार मीडिया में? पोस्टर, फ्लिप चार्ट, बैनर्स या फिर फ्लैश। सो क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? आउटडोर प्रचार मीडिया में समाविष्ट है। आउटडोर प्रचार मीडिया में क्या आ जाता है हमारे? पोस्टर आता है, फ्लिप चार्ट आता है, बैनर्स आता है या फ्लैश कार्ड्स आता है। सो स्टूडेंट्स, अगर हमें घर से बाहर यानी आउटडोर प्रचार करना है किसी भी टॉपिक से रिलेटेड, सो उसके लिए क्या किया जाता है? पोस्टर, फ्लिप चार्ट, बैनर्स या फिर फ्लैश कार्ड्स, कौन सा ऐसा है जो आउटडोर प्रचार में काम आएगा? हमें देखने से समझ में आ रहा है कि पोस्टर और बैनर्स, ये दो चीज़ें ऐसी हैं। हमने देखा होगा कि बैनर्स और पोस्टर्स जगह जगह लगे होते हैं जब किसी को अपने विज्ञापन का करना है, किसी भी टॉपिक से संबंधित अगर किसी को प्रचार प्रसार करना है, लोगों को जागरूक करना है, तो उसके लिए बड़े बड़े पोस्टर्स और बैनर्स जो हैं वो गलियों में या फिर किसी भी सर्कल्स पर लगा दिए जाते हैं। जो आते जाता कोई भी पढ़ता है तो वो जो भी संदेश लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं वो उन तक पहुंच जाता है। सो ऑप्शन है ए और 2, 1 और 2 सही है, 2 और 3 सही है, 3 और 4 सही है या फिर 1 और 3 सही है। सो हमारे इसके अंदर आ जाता है पोस्टर और बैनर्स, ये दो जो हैं आपके आउटडोर प्रचार मीडिया में शामिल है। सो 1 एंड 3। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कहता है? चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है इनमें से कौन से फुलकारी के प्रकार हैं? फुलकारी आपको पता है पंजाब की कढ़ाई है फुलकारी। सो इसमें इसके प्रकार हैं अलग अलग, चौप, तिलपन्ना, सालू, पैंठन या दुर्जनी। देखिए, चौप, तिलपन्ना और सालू ये 3 प्रकार फुलकारी के हैं। इसके अलावा नीलक भी फुलकारी का प्रकार है, लेकिन दुर्जनी बंगाल का कांथा जो है उसका एक प्रकार है, और पैठन ये ब्रॉकेट का एक प्रकार है। जिसे ये हैदराबाद के पास पैठन जगह है, वहाँ पैठनी बनता है कढ़ाई, तो वो वहाँ का प्रकार है। सो इसे पीताम्बर भी बोला जाता है। ये सिल्क के धागों से बनता है। सो देखते हैं कूट में 1 2 3 सही है, बी में आ रहा है 2 3 4 सही है, सी में आ रहा है 3 4 1 सही है, या फिर डी में आ रहा है 4 1 और 2 सही है। सो अभी मैंने बताया चौप, तिलपन्ना और सालू किसके प्रकार हैं? फुलकारी की कढ़ाई के प्रकार हैं। सो कूट ए 1 2 3 हमारा सही है। सो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है महिलाओं के सशक्तिकरण संबंधित राष्ट्रीय नीति महिलाओं के जीवन के निम्नलिखित पहलुओं पर जोर डालती है। महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए कौन कौन सी ऐसी जो चीज़ें हैं, कौन से ऐसे जीवन से संबंधित हैं पहलू जो उन पर जोर डालते हैं उनके विकास में? सो उन्नति, विकास, सशक्तिकरण या फिर मनोरंजन। सो हम जानते हैं कि महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए आजकल बहुत सारे प्रोग्राम्स चलाए जा रहे हैं, और ताकि महिलाएं आगे बढ़ें, सेल्फ डिपेंडेंट हों, उनका कॉन्फिडेंस लेवल मजबूत हो और वे एजुकेटेड हों, ताकि वो भी सब बराबरी कर सकें। सो आजकल इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखा जा रहा है, तो महिलाओं की एजुकेशन पर। सो कौन सी चीज़ें हैं? उन्नति, विकास, सशक्तिकरण और मनोरंजन। सो आता है इसके अंदर महिलाओं का सशक्तिकरण करना है तो उसके लिए उन्नति, विकास और सशक्तिकरण, यानी उनको सशक्त बनाना, सेल्फ डिपेंडेंट बनाना। सो ये सब चीज़ें आपके इसके अंदर आती हैं राष्ट्रीय नीति में। तो उन्नति, विकास, सशक्तिकरण हमारा ऑप्शन नंबर 1 2 एंड 3 आ रहा है ए में। सो राइट आंसर इज ए। मनोरंजन से इसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आहारीय सर्वेक्षण की विधियां हैं। अगर हमें डाइटरी जो करना है, सर्वे डाइटरी असेसमेंट करना है, तो उसके अंदर हमें क्या क्या, कौन सी जो है विधियां यूज़ करनी, मेथड कौन कौन से यूज़ करते हैं हम उसमें? HPLC 24 घंटा अनुसरण, FFQ या आहार इतिहास। आपने न्यूट्रिशनल असेसमेंट में न्यूट्रिशनल स्टेटस जब हम पढ़ते हैं तो आपने उसमें देखा होगा कि डाइटरी असेसमेंट की बात होती है तो उसमें आपके डाइट हिस्ट्री आ जाता है, ओरल क्वेश्चनियर भी आता है, केमिकल एनालिसिस आ जाता है, डाइट उसमें स्कोर आ जाता है, फूड रिकॉर्ड आता है।
सो अब आपके इसके अंदर क्या क्या ध्यान रखा जाता है, 24 घंटा अनुस्मरण यानी 24 घंटे के अंदर क्या खाया उस चीज़ का ध्यान रखा जाता है। FFQ यानी फूड फ्रिक्वेंसी क्वेश्चनियर का ध्यान रखा जाता है। एंड आपके आहार हिस्ट्री यानी कि डाइट जो हिस्ट्री है उसका ध्यान रखा जाता है कि क्या खाते थे, क्या नहीं खाते थे, किस चीज़ से एलर्जी है, किससे नहीं है। सो ये सब चीज़ें आ जाती है आपके डाइट हिस्ट्री में। सो आपके ऑप्शन में आता है 24 घंटा और FFQ और आहार इतिहास। तो अगर डाइट जो अपना सर्वे या डाइटरी असेसमेंट करना है तो उसके अंदर हमें ये विधियाँ यूज़ करते हैं। सो 2, 3 एंड 4, 2, 3, 4 हमारे ऑप्शन में आ रहा है, ऑप्शन नंबर ए। सो स्टूडेंट्स, ये आज के हमारे वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था। तो आप अपनी हार्ड वर्क करते रहिए और मेरे साथ बने रहिए। वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू एंड वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, मैं हमेशा आपको याद करवाती हूँ। और चलिए अपना हार्ड वर्क कीजिए और मेरे साथ बने रहिए यूं ही। थैंक यू सो मच।